गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग सीखेंगे कि अपने जो रूटीन वर्क है उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। देखिए, रूटीन वर्क जो होता है जनरली बोरिंग होता है। ठीक है, डेली एक ही काम करना पड़ता है और एक ही टाइप के फार्मूला कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। इसको हम लोग ऑटोमेट करेंगे, मतलब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिक कर देंगे। क्या है कि देखिए, कंप्यूटर में तो सारा काम ऑटोमेटिक होता है, लेकिन उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस तो देना ही पड़ता है। तो आज हम लोग चाहेंगे कि कैलकुलेशन जो हम लोग को करना पड़ता है वो ना करना पड़े और हम लोग सिर्फ रॉ डाटा डालते रहें और मेरा काम ऑटोमेटिक होता रहे। जैसे बहुत लोग हमेशा रिपोर्ट मांगते हैं तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे बैंक में है तो डेली वो मांगते हैं कि करेंट अकाउंट वाले कितने खाता है उसका डिटेल दीजिए, सेविंग अकाउंट वाला कितना है उसका रिकॉर्ड दीजिए, कितने लोग एनपीए हैं उनका रिकॉर्ड दीजिए। अब सबको ढूंढना, अब 10,000 रिकॉर्ड्स में से उस आँख गड़ा के ढूंढेंगे, फिर उसका नंबर काउंट करेंगे, फिर देंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। और यही काम हमको डेली करना पड़ता है। तो डेली एक ही काम करें, उसमें जो प्रोसेसिंग में हम लोग वक्त देते हैं, जो टाइम, उसी में हम लोग को बोरिंग होता है और टेंशन भी होता है, तनाव भी होता है। ये तो मानते हैं आप लोग? क्यों ना हम सिर्फ उसको ऑटोमेट कर दें ये काम को, और जो रॉ डाटा डालने का पार्ट है वो सिर्फ हम लोग करें। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप सिर्फ शॉपिंग कीजिए, जो मर्जी वो शॉपिंग कीजिए, कपड़े खरीदिए, जूते खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, जो मर्जी सो खरीदिए, और आपको टेंशन नहीं लेना है पैसे की, तो आपको मज़ा आएगा कि नहीं? अगर जैसे वाइफ को कह दिया जाए कि आप सिर्फ शॉपिंग कीजिए, आप देखेंगे कि वाइफ लोग सिर्फ शॉपिंग कर रही है। कभी कपड़े के दुकान में कपड़े खरीद रही, कभी जूते दुकान में जूते खरीद रही, कभी मोबाइल खरीद रही। और हस्बैंड क्या कर रहा है? वो प्रोसेसिंग कर रहा है, वो कैलकुलेटर में जोड़ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो सारा टेंशन वाला पार्ट, तनाव वाला पार्ट उधर चला गया। तो आपको भी इसमें इस तरह से काम करना है कि जो रॉ डाटा वाला पार्ट है वो आप देते रहिए, आप शॉपिंग करते रहिए, कैलकुलेशन अपने आप होता रहे। तो उसके लिए आपको सैंपल दिखा रहे हैं एक्सेल में, स्क्रीन पे एक टेबल हम लाए हैं। ठीक है, अब ये टेबल कैसे लाया जाता है ये बाद में बताएंगे। अभी आप ये देखिए कि आपका काम सिंपली हो रहा है कि नहीं। जैसे देखिए, अब हम सिर्फ शॉपिंग करेंगे, सिर्फ रॉ डाटा डालेंगे और कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता जाएगा। देखिए यहाँ शुरू में, देखिए यहाँ मान लीजिए 1,000 निकालते हैं, तो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक आफ्टर डिपॉजिट 3,000 हो गया। ठीक है, मान लीजिए 1,000 और डिपॉजिट करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ 4,000 हो गया। ठीक है, तो हमको जोड़ना नहीं पड़ा, ये खुद कैलकुलेट हो गया। अब देखिए 4,000 बैलेंस है, यहाँ देख लीजिए 4,000 बैलेंस है, फाइनल बैलेंस। लेकिन 4 तारीख को उसने 2,000 रुपया और निकाला, तो देखिए 2,000 अपने आप फाइनल बैलेंस घट गया। सब ऑटोमेटिक हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम 5,000 और डालते हैं, देखिए 7,000 हो गया बैलेंस। ठीक है, और दूसरे दिन हम पैसा नहीं डाले, दूसरे दिन क्या किए कि 3,000 निकाल लिए, देखिए फाइनल बैलेंस घट के 4,000 हो गया। नेक्स्ट डे 1,000 और निकाल लिए, देखिए फाइनल बैलेंस घट के 3,000 हो गया। नेक्स्ट डे 2,000 और निकाल लिए, फाइनल बैलेंस 1,000 हो गया। अब तो पैसा कम हो गया है, अब निकालेंगे नहीं, अब हम डालेंगे। मान लीजिए वो कस्टमर डाल दिया, फिर 4,000 फिर डाल दिया, तो देखिए 5,000 अपने आप हो गया आफ्टर डिपॉजिट। फाइनल बैलेंस हो गया 5,000, फिर उसने 2,000 डाला, ऑटोमेटिक 7,000 हो गया। फिर हम 5,000 निकाल लिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ 2,000 हो गया। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? सिर्फ एक बार मेहनत करना है। यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख दीजिए पहले से। यहाँ जैसे फाइनल बैलेंस में क्या लिखेंगे,
फाइनल बैलेंस में इक्वल टू का साइन दीजिएगा, उसके बाद कहिएगा कि ये आफ्टर डिपॉजिट वाला पैसा में विड्रॉल घटा देना। यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है हमने, एक इक्वल टू का साइन दीजिएगा। अब ये फाइनल बैलेंस, अब फाइनल बैलेंस किसको कहेंगे कि जो आफ्टर डिपॉजिट पैसा है उसमें से जो विड्रॉ किए वो माइनस कर दो। ठीक है, जैसे ये आफ्टर डिपॉजिट है, इस सेल को सिलेक्ट कीजिए तो खुद लिखा जाएगा आफ्टर डिपॉजिट माइनस, माइनस का साइन दीजिए, फिर विड्रॉ ये वाला फील्ड दे दीजिए और एंटर कर दीजिए तो हो गया। 2000 में विड्रॉ कुछ भी नहीं हुआ तो बैलेंस 2000। ये फार्मूला दे दीजिए और इस फार्मूले को ड्रैग करके यहाँ नीचे तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, उसी तरह ये वाला जो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है आफ्टर डिपॉजिट वाला, इसमें क्या किए हैं कि ये सेल फाइनल बैलेंस जो पैसा बचा है उसमें ये सेल डिपॉजिट जो पैसा जमा हुआ वो दोनों जोड़ के दिखाना। तो यहाँ पे भी फार्मूला इस तरह लिखेंगे, इक्वल टू बैलेंस जो है वो अब पैसा जो जमा किए हो दोनों को जोड़ देंगे प्लस ये डिपॉजिट और एंटर। 2000 हो गया। इसी को ड्रैग कर देंगे नीचे तक पूरे महीना तक का। ठीक है, तो ये आपको, अब आप आराम से कस्टमर का जो पैसा जमा हुआ है वो एंट्री कीजिए ये, और जो पैसा निकाल रहा है वो एंट्री कीजिए। बैलेंस क्या बचेगा ये कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, वो प्रोसेसिंग वो करेगा, और आफ्टर डिपॉजिट पैसा कितना हो गया वो भी कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, वो तय करेगा। तो आप प्रोसेसिंग से बच गए, तनाव से बच गए, टेंशन से बच गए। सिर्फ रॉ डाटा डालना है, बिल्कुल उसी तरह के, सिर्फ शॉपिंग करना है, पेमेंट की चिंता आपको नहीं करनी है। अब ये टेबल कैसे लाएं ये बता दे रहे हैं। इस तरह जाइएगा सीट में, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से टेबल में जाएंगे, आपको जितना बड़ा सीट बनाना है आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ सेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए कि हमको 2, 3, 4, 5, आपका ऑफिस में जिस तरह का काम है आप उस तरह से उतना सेल ले लीजिए और ओके कर दीजिए, आपको टेबल ही दे देगा। अब रह गया हेडिंग लिखने का, तो हेडिंग में क्लिक कीजिएगा, इसको मिटा दीजिएगा, कॉलम को यहाँ पे लिख दीजिएगा अकाउंट नंबर। ठीक है, फिर दूसरे कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे इसे मिटा देंगे और यहाँ लिख देंगे नेम। जो भी फील्ड देना है आप उसको दे सकते हैं, और आप आराम से सिर्फ डाटा एंट्री कीजिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट को ऑटोमेट कर दीजिए, और तो आपको रिपोर्टिंग करने में भी आसानी होगी और आप तनाव मुक्त भी रहेंगे। ठीक है, और इसी फीचर को आप कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों को, लेमैन को, अपनी मम्मी को, सिस्टर को, ब्रदर को कहें कि वो लोग भी अपना काम ऑटोमेट कर लें, ताकि कोई भी बोरिंग से निजात मिले। जैसे देखिए मम्मी को आप बोल दीजिए कि आप जो खर्च करती हैं सब एंट्री खाली कीजिएगा। जैसे वेजिटेबल में आज के दिन 100 रुपया खर्च हुआ था, 100 रुपया लिख दीजिए। फल खरीदने में 300 रुपया खर्च हुआ, 300 लिख दीजिए। राशन में मान लीजिए इतना खर्च हुआ, वो लिख दीजिए। मेडिसिन में खर्च हुआ तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इंश्योरेंस में अगर कोई प्रीमियम आपने पे किया है तो वो लिख दीजिए, मान लीजिए आप 5000 प्रीमियम दिए हैं, वो लिख दीजिए। तो ऑटोमेटिक जो खर्चा हुआ वो यहाँ दिखा देगा, 7745 रुपया। इससे उनको ये फ़ायदा होगा कि वो अपने महीने का या पर डे का खर्चा एस्टिमेट उनको मिलता रहेगा। और यहाँ पे फार्मूला दिया है हमने कि जो सबसे बड़ा खर्चा हुआ वो दिखाए। ये 5000 वाला खर्चा बड़ा है, ये दिखा रहा। फार्मूला ये लिखा है हमने मैक्स, नहीं तो फिर से दिखा देते हैं आपको लिख के। एक फंक्शन है इक्वल टू, कोई भी फार्मूला देना होगा तो इक्वल टू दीजिएगा। एक फंक्शन है मैक्स, कि मैक्स बताओ, अब ब्रैकेट में बताइए रेंज कि कहाँ से कहाँ तक के बीच में मैक्स बताना है। यहाँ से यहाँ तक के बीच में कह दीजिए कि जो मैक्सिमम खर्चा है वो बताए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम खर्चा बताएगा। जैसे कि देखिए
यहाँ वेजिटेबल में 34 रुपीज़, फ्रूट्स में 600। ठीक है, अब मान लीजिए वीकेंड पे गए हैं, कहीं टूर करने गए हैं, यहाँ 10,000 खर्चा हुआ, तो देखिए दिखा दिया कि टोटल खर्चा 10,634 और सबसे बड़ा खर्चा 10,000 का। हाँ, यहाँ फिर एक कॉलम छूट रहा है, तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहिएगा कि एक कॉलम और लेफ़्ट में आ जाए तो लेफ़्ट में आ जाएगा एक कॉलम, और यहाँ आप डेट दे दीजिए, जैसे 6 सितंबर 24। तो ये हुआ कि अपने काम को ऑटोमेट कर लिए और हम लोग जो रूटीन वर्क है उसको इंटरेस्टिंग बना दिए। और जब हमको पता चलेगा कि डेली हमको सिर्फ डेटा एंट्री करना है, सिर्फ शॉपिंग करना है और बाकी उनके प्राइस के कैलकुलेशन वगैरह का चिंता नहीं करनी है, तो हमें काम करने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि काफ़ी यूज़फुल है तो आप अपने दोस्तों को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की शॉर्टकट जानकारियाँ और भविष्य में देते रहें। ठीक है, थैंक यू।